क्या आप ये बात सोच सकते हैं कि एक महिला जिसकी उम्र लगभग 65 से 70 साल है, जिनके 2 बेटे, उनकी उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष है, एकदम हष्ट-पुष्ट नौजवान, और वो महिला हर रोज़, हर घंटे, हर मिनट, हर पल भगवान से बस एक ही दुआ करती है कि उसके दोनों बेटे मर जाएं ताकि वो महिला चैन से मर सके। नमस्कार, मैं आपका दोस्त, मित्र, सखा, यार, रिश्तेदार तूफ़ान रॉय और इस्तकबाल करता हूँ आपका हमारे इस चैनल तूफ़ान्स जर्नी में। सच कहूँ तो आज मेरा वीडियो बनाने का मन बिल्कुल भी नहीं है। कारण ये है कि आज मेरे गांव के 2 लोग रोड एक्सीडेंट में मारे गए। ये बहुत ही मेरे लिए दुखद है और जाहिर सी बात है, यदि आपके मोहल्ले के या फिर आपके गांव के या फिर आपके आस-पास के अगर किसी को कुछ होता है, कोई दुर्घटना होती है, तो जाहिर सी बात है कि आपको दुख होगा, तकलीफ़ होगी। और मुझे भी, मेरे साथ भी ऐसा ही है, तकलीफ़ हो रही है और दुख भी है अंदर से। लेकिन मैं ये वीडियो बनाने पे मजबूर इसलिए हूँ क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि मेरी कंसिस्टेंसी कहीं टूट ना जाए। और वैसे भी मैं थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट इंसान हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी कंसिस्टेंसी टूटे। एक मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ, एक दरख्वास्त आप कह सकते हैं। आप बाइक पे सवार हैं, आप बाइक चलाते हैं, चाहे आप कोई भी बाइक चलाएं, कितनी भी तगड़ी बाइक चलाएं या कितनी भी हल्की बाइक चलाएं, यदि आप बाइक चलाते हैं और कहीं भी जाते हैं, चाहे वो 5 मिनट का रास्ता हो, 10 मिनट का रास्ता हो, शायद हो सकता है आप सब्ज़ी लेने जा रहे हो, बाज़ार करने जा रहे हो सकता है आपकी दलील ये हो सकती है कि मैं तो बस थोड़ी दूर ही जा रहा था, अपनी दुकान पर ही जा रहा था, तो मैं हेलमेट क्यों लगाऊं? लेकिन आपको हेलमेट लगानी चाहिए। मेरे साथ नहीं, मैं छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने एक लाइव एक्सीडेंट देखा था। मेरे गांव के बगल में एक बाज़ार है, मेरे गांव से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है, ब्रह्मपुर। मैं रोड के इस साइड खड़ा हुआ था और एक लड़का, बिल्कुल नौजवान, मेरी उम्र का ही लड़का था, वो बाइक से आया। उसकी बाइक की जो स्पीड है वो लगभग 30-35 की होगी, इससे ज़्यादा की स्पीड नहीं थी। किसी कारणवश, अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो इसकी चर्चा करेंगे कभी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी कारणवश उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और उसकी बाइक स्लिप कर गई और वो लगभग वो मर चुका था वहीं पे। बस उसके पास एक छोटा सा भी हेलमेट होता, अगर 200 रुपये वाला भी हेलमेट होता तो वो बच जाता। जो रोड साइड पे नहीं मिलते 200 रुपये वाले हेलमेट, अगर वो भी उसके पास होता तो वो लड़का बच जाता। लेकिन उसके पास कुछ नहीं था और चोट जो है वो दिमाग में लग गई। और जैसे प्रेशर से, अगर हम किसी चीज़ को प्रेशर करते हैं तो उसमें से पानी निकलता है, उस तरीके से उसके नाक से, मुंह से और कान से खून निकल रहा था और मैं वही देख रहा था। तो आप सबसे बस एक छोटी सी अपील है कि आप जहाँ कहीं भी जाएं, भले आप नज़दीक में ही जा रहे हो, लेकिन हेलमेट ज़रूर लगाएं। और आज जो दुर्घटना हुई है मेरे गांव में, इससे पूरा जो मेरा गांव है वो एकदम सदमे में है, वो एकदम दुखद है। क्योंकि एक साथ 2 घटनाएं तो निश्चित तौर पर हुई हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन और भी थे 3-4 जने, तो अभी बहुत लोगों की कुछ खबर है भी नहीं, तो इसलिए 2 लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है जिसके चलते मेरा वीडियो बनाने का मन बिल्कुल नहीं था। लेकिन एक बात और है जिसके चलते मैंने सोचा कि वीडियो बना देना चाहिए मुझे। एक तो ठीक है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहता हूँ, लेकिन आज मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी। मैं आज बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैंने आज क्या किया, कहाँ से आया, किस तरीके से आया, मैं कहीं गया तो नहीं था। और मैं बिल्कुल भी आपको वो किताब की बात नहीं बताऊँगा आज। ठीक है, किताब मैंने पढ़ी, और जब मैं आज ट्रेन में आ रहा था, तो मैं ट्रेन में जब किताबें पढ़ रहा था, तो सच कहूँ तो आज मुझे बहुत ही शेम फील हो रहा था। मुझे पता नहीं क्यों मुझे एक असहज महसूस हो रहा था। मैं ट्रेन में जब किताबें पढ़ रहा था
और मेरे चारों तरफ जितने भी बच्चे थे वो सारे फ़ोन चला रहे थे और मैं अकेला किताब पढ़ रहा था और काफ़ी सारे लोग मुझे देख रहे थे। तो मैं बड़ा ही अजीब महसूस कर रहा था कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। ये घटना भी हुई मेरे साथ, लेकिन इन सबों के बारे में मैं आपसे डिटेल में नहीं बताऊंगा। और जो किताब देख रहे हैं आप मेरे पीछे गोदान, उसके बारे में भी आपको नहीं बताऊंगा। एक चीज़ जो मैंने आज इंटरनेट पर यूट्यूब पर देखी, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बात बता देता हूँ। एक अभी नया ही चैनल शुरू हुआ है, न्यूज़ पिंच। उस चैनल की पहली रिपोर्ट है ये, ग्राउंड रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्री भी आप कह सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। थोड़ा सा इसके बारे में, चैनल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। इस चैनल में जो काम कर रहे हैं वो लल्लन टॉप पे मुझे लगता है कि सीनियर पत्रकार के रूप में काम कर चुके हैं। उनका नाम है अभिनव। अभिनव के आगे क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन यदि इंस्टाग्राम पे इन्हें आप ढूंढेंगे तो अभिनव पिंच के नाम से इनका इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो इनकी ये पहली रिपोर्ट थी और ये जाते हैं राजस्थान के एक ऐसे ज़िले में, एक ऐसे कस्बे में, या आप कह सकते हैं एक ऐसे एरिए में जहाँ पर लगभग हर गांव में कोई ना कोई एक ऐसा आदमी, कोई ना कोई एक ऐसी औरत है जिसके पैरों में जंजीर बांधकर और उसे पेड़ में बांधा जाता है। ये अब क्यों होता है मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंडी हो, वो इंसान वहीं का वहीं बंधा हुआ रहता है। जैसे पशु को, जिस तरीके से किसी पशु को बांधा जाता है, जिस तरीके से किसी जानवर को बांधा जाता है, बकरी को बांधा जाता है, गाय को, भैंस को बांधा जाता है, लगभग उसी तरीके से एक इंसान को उन गांवों में, उन इलाकों में बांधा जाता है। मसला ये है कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और वहाँ के लोग उतने शिक्षित नहीं हैं, और ये भी हो सकता है कि सरकार उन्हें इतनी शिक्षा नहीं दे पा रही, जिसके कारण उन्हें नहीं पता कि इनका इलाज हो सकता है अगर अच्छे हॉस्पिटल में जाएं, जबकि हॉस्पिटल सब जगह बने हुए हैं। तो उन्हें ये चीज़ें पता नहीं हैं और वो झाड़ फूक में, देवी देवता में, तंत्र मंत्र में रहकर और अपने आप को और बर्बाद कर रहे होते हैं। सबसे जो पहली बात थी, ये जो अभिनव जी थे वो एक गांव में जाते हैं और वहाँ पर एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 35 या 40 वर्ष की होती है, वो एक पेड़ से बंधा हुआ था और उसके पैर में जंजीर थी। उसका चेहरा बहुत काला तो नहीं, लेकिन काले से थोड़ा सा सांवला कह सकते हैं, सांवले रंग का वो इंसान था। दाढ़ी बढ़ी हुई थी और अजीबो गरीब तरह के कपड़े पहना हुआ था। उसके बगल में उसकी एक झोपड़ी थी, लेकिन वो एक पेड़ से बंधा हुआ था। जब अभिनव जी ने वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा कि क्या दिक्कत है, क्या मामला है इनके बारे में, तो लोगों ने बताया कि ये दिमागी तौर पर ठीक नहीं है और इस कारण से इन्हें हम मतलब कि इस पेड़ में बांधे हुए हैं। अभिनव जी ने दोबारा से पूछा कि क्यों, यहाँ पे ज़िला अस्पताल वगैरह या फिर जो इन जैसे लोगों को भर्ती करते हैं हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल नहीं है। तो उन्होंने बताया कि कई बार हम गए, 2 महीने 3 महीने ये रहे, फिर ठीक हो गए थोड़ा थोड़ा, फिर जब आए फिर इनकी हालत वैसी ही हो गई। तो फिर उन्होंने सवाल किया, तो इनको बांध के क्यों रखते हैं आप, घर में क्यों नहीं रखते? तो उनका दलील ये था कि अगर इन्हें बांधेंगे नहीं तो ये किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा देंगे, कहीं आग लगा देंगे, किसी की झोपड़ी में आग लगा देंगे, किसी को पत्थर मार देंगे, किसी को चाटे मार देंगे। इस कारण से हम इन्हें बांधते हैं और यही बांधते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या ये हमेशा यही रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये यहीं रहते हैं और चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो बरसात हो, चाहे वो जाड़ा हो, हर वक्त ये वहीं रहते हैं। अभिनव जी उनकी पत्नी के पास गए और उनसे उन्होंने कहा कि आप कब से हैं इनके साथ में, मतलब आप इनकी बीमारी जो है वो कितने वर्षों से हैं? तो उनकी पत्नी ने बताया कि कमोवेश ये 15 सालों से बीमार हैं
उनकी जो पत्नी है, जैसे कि राजस्थान में आपने देखा होगा कि वहाँ पे घूंघट लेकर औरतें रहती हैं, चाहे वो जवान हो चाहे वो बूढ़ी औरतें हों, उनका ये रिवाज़ है, वो घूंघट में रहती हैं। तो वो महिला भी जाहिर सी बात है वो घूंघट में थी, सही से वो हिंदी भी नहीं बोल पा रही थी, तो ट्रांसलेटर के तौर पर उधर से कोई इंसान या कोई आदमी आता है और जो भी वो बातें कह रही हैं, उस बेचारे जो दिमाग से ठीक नहीं था आदमी, उसकी पत्नी, उसको वो ट्रांसलेट कर रहा होता है। तो महिला बताती है कि हम इनकी दवाई वगैरह हम करवाते हैं लेकिन फिर वैसे ही हो जाते हैं। महिला से थोड़ी देर बात करने के बाद मुझे सबसे मतलब कि बड़ा ही अंदर से एक अजीब सा फील हुआ। अजीब सा क्या, आप कह सकते हैं कि एक सद्भावना का भी भाव था और एक तकलीफ़ भी थी मेरे अंदर जब मैंने आगे की बात सुनी। अभिनव जी ने उस लड़के के बेटे से, माफ़ कीजिए, उस पिता के बेटे से, यानी कि उस जो दिमागी तौर पर दिमागी हालात जिस इंसान की सही नहीं थी, उसके बेटे से जब बात करी और पूछा कि बेटा पढ़ाई करते हो, तो उस लड़के ने कहा हाँ पढ़ाई करता हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो उस लड़के ने कहा कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। फिर जब उन्होंने कहा कि किसका इलाज करना चाहते हो, थोड़ी देर तो बच्चा चुप रहा, एक लंबा पॉज लिया लगभग 3-4-5 सेकंड का, और बड़ी सहमी सी आवाज़ में कहा कि पापा का। उसके बाद जो अभिनव जी थे उन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं ये जो बच्चा है जिनके पिता इस हालत में है, वो बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है और पिता का इलाज करना चाहता है, क्योंकि इनके पास ना तो जानकारी है और ना ही पैसा है। पैसे के अभाव से भी बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, और पैसा बहुत मायने रखता है किसी के भी इंसान के लाइफ में, किसी के भी जीवन में। दूसरी जगह गए वो जहाँ पर एक लड़का था लगभग 15 साल का, और उसे तो किसी हॉस्पिटल में दिखाया गया तक नहीं था। मतलब कि उनके बारे में उनकी बहनें बताती हैं कि जो हमारे माता पिता हैं वो कहीं अभी भी वो मंदिर में गए हुए हैं और इसके बारे में दुआ प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी भी तरह से ये लड़का ठीक हो जाए। उस लड़के के भी पैर में जंजीर बंधी हुई थी या फिर कोई रस्सी का या पट्टा बंधा हुआ था और उसे एक पेड़ में बांधा गया था। उसके बारे में भी पूछते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पता लगती है कि ये दूसरों को मारने लगता है, और जब खाना खाता है तो पहले खाना वो छींट देता है, पहले वो ज़मीन पे गिरा देता है, उसके बाद ज़मीन पे जो खाना गिरा हुआ होता है उस खाने को वो खाता है। उसके बाद भी एक जगह पे गए, एक महिला थी या शायद पुरुष था, उसके पास जब गए तो उसे ये शायद हो सकता है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन ये कहानी उसमें है, एक छोटी सी ये जो स्टोरी है वो शायद उसमें है। उसमें कहा गया कि महिला सदमे में चली गई, या फिर वो लड़का, उसके सामने उसके पिता का गर्दन धड़ से अलग कर दिया गया था तलवार से, और उसकी आंखों के सामने, और वो महिला सदमे में चली गई। खैर ये बातें तो हुई, लेकिन बीच में जब वो कार से कहीं जा रहे थे दूसरी जगह इन चीज़ों के बारे में पता करने और अपनी रिपोर्ट को और पुख्ता करने और मजबूत करने या फिर और कुछ दिखाने के लिए, तो बीच रास्ते में जब वो अभिनव जी स्थानीय पत्रकार से बात कर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि अच्छा आप ये बताइए कि आपने इतने लोगों को कवर किया है। जो स्थानीय पत्रकार थे वो इन सब चीज़ों को काफ़ी कवर करते थे और वही लेके आए थे अभिनव जी को। तो अभिनव जी ने उनसे कहा कि आप बताइए कि आपके लाइफ का वो कौन सा ऐसा मोमेंट था, वो कौन सा ऐसा पल था, वो कौन सी ऐसी बात थी, वो कौन से ऐसे लोग थे जिन्हें देखकर आप भी अंदर से हिल गए और आपको भी लगा कि शायद ये अच्छा नहीं हो रहा है। तो जो वो स्थानीय पत्रकार था वो एक स्टोरी सुनाता है कि मैं एक गांव में गया था जहां पर दो भाई थे अपने, और वो उनकी मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। उनकी माँ हर रोज़ 5 किलोमीटर से पानी लाती है, अपने दोनों बेटों को पिलाती है, खिलाती है हर रोज़, और जो भी वो शौच वगैरह करते हैं सब साफ़ करती है उसकी
माँ जो कि जिसकी उम्र लगभग 65 से 70 वर्ष है। जब हम गए तो उस महिला ने कहा, उस माँ ने कहा कि मैं ये रोज़ हर पल, हर मिनट, हर वक्त ये प्रार्थना करती हूँ, ये दुआ करती हूँ कि ये मेरे दोनों बेटे उस दुनिया को छोड़कर चले जाएं ताकि मैं चैन से मर सकूं। जब आप समझ सकते हैं कि एक माँ ये कह रही है अपने बेटों के लिए, तो कितनी तकलीफ़ में होगी वो। और इस चीज़ को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मगर मैं भी जब ये बात सुन रहा था तो मुझे अजीब लगा, यार ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो जो स्थानीय पत्रकार था उसने कहा कि फिर हम जो अस्पताल वाले हैं उनसे हमने परिचय किया, फिर एम्बुलेंस बुलवाई, उन दोनों को अस्पताल में भिजवाया और काफ़ी अच्छे तरीके से 4-5 साल उन दोनों का इलाज चला और वो आज एकदम आम ज़िंदगी जी रहे हैं हमारी और आपकी तरह। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है और ऐसा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत सेटिस्फाइंग थी और इस चीज़ को करके हमें बहुत अच्छा लगा। तो ख़ास तौर पर आप सीधी सी बात यह है कि आप समझ लीजिए कि यदि किसी को मानसिक स्थिति की बीमारी है तो वो झाड़ फूँक से या इधर उधर के टोने टोटके से ख़त्म नहीं होगा। आपको हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा, लोगों से ये चीज़ें पता करनी ही होंगी कि कैसे होगा। आप झाड़ फूँक से या इधर उधर के टोने टोटके से ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन चूँकि वो इलाका राजस्थान का था और काफ़ी दूर दराज का इलाका, और जहाँ पे जो अभिनव जी थे वो बता रहे थे कि यहाँ पे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर कहीं एक घर मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं जैसे कि हमारे इधर पे होता है या शहरों में होता है कि एक मोहल्ला होता है, एक गांव होता है जिस गांव में 1000, 2000, 5000 लोग रहते हैं। लेकिन वो इलाका ऐसा था कि उधर पे यदि आप 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पे जाएंगे तो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के अंतराल पे आपको एक एक घर मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात मुझे लगी कि आपको बतानी चाहिए तो मैंने बता दिया। बाकी मैंने तो पहले ही बता दिया कि आज मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है वीडियो बनाने का। वो मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी कंसिस्टेंसी टूटे। ठीक है, मुझे काफ़ी दुख हुआ है आज जो आज मेरे गांव में हुआ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आबाद रहिए, आज़ाद रहिए। जय हिंद।